नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड सरकार का पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान घायल और बीमार जवानों को मिलेगा मानदेय। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी मानी जाएगी ऑन ड्यूटी। अधिकतम 180 दिनों तक मिलेगा मानदेय का लाभ। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लागू की गई नई व्यवस्था। शासन ने पूरे प्रदेश के लिए एसओपी भी की जारी। नई व्यवस्था से पीआरडी स्वयंसेवकों को भी मिलेगी बड़ी राहत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी ऑन ड्यूटी मानी जाएगी, तो अधिकतम 180 दिनों तक मिलेगा मानदेय का लाभ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इसके संबंध में जानकारी भी साझा की है। तो वही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लागू की गई नई व्यवस्था। और शासन ने पूरे प्रदेश के लिए एसओपी भी जारी कर दिया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नई व्यवस्था से पीआरडी स्वयंसेवकों को बड़ी राहत भी मिलेगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, पीआरडी जवानों के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ बड़ा फैसला आया है? तो देखिए विशाल, उत्तराखंड सरकार का पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए बड़ा फैसला जो है इस दौरान लिया गया है। और ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान जो है घायल और बीमार जो जवान होंगे उनको मानदेय दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी जो है मानी जाएगी ऑन ड्यूटी। इसमें अगर देखा जाए तो अधिकतम 180 दिनों तक जो मानदेय का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं उनको दिया जाएगा। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इसकी लेकर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ये जो व्यवस्था है वो नई व्यवस्था को जो है अब लागू किया गया है जी। लेकिन ऐसे में पीआरडी जवानों का क्या कुछ मानना है? कितनी राहत की खबर भी है उनके लिए, और क्या कुछ खुशी भी जाहिर कर रहे हैं वो? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से शासन ने पूरे प्रदेश के लिए नई एसओपी जो है ये जारी की है और नई व्यवस्था से पीआरडी स्वयंसेवकों को इसके से बड़ा जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। उनके अगर ओर से देखें तो जिस तरह से ये व्यवस्था लागू की गई है अब उनके अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि ऑन ड्यूटी उनको माना जाएगा। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी, घायल और बीमार के दौरान भी उनको मानदेय मिलेगा। तो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, जो उनकी ओर से मांग की जा रही थी कि ऐसा होना चाहिए। तो अब जिस तरह से नई व्यवस्था लागू की गई है निश्चित तौर पर लाभ भी मिलेगा और उनके अंदर खुशी भी देखी जा रही है। योगेश, पीआरडी जवानों की अक्सर मांगे भी सरकार से रही है, और इस बीच ये भी देखा गया है कि पीआरडी जवानों के लिए काफ़ी काम भी किए गए, चाहे तो वो 180 दिन का मानदेय देना हो या फिर अब नए नए फैसले लेना हो। ऐसे में सरकार इसको किस तरह से देख रही है, और एक अहम कड़ी पीआरडी जवानों को माना जाता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पीआरडी जवानों की अगर हम बात करें तो पीआरडी जवान जो है होमगार्ड्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार काम करते हैं और उनके साथ साथ थानों पर रात्रि ड्यूटी हो या फिर पेट्रोलिंग हो, उसमें भी लगातार उनकी भूमिका देखने को मिलती है। तो इसलिए वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार के सामने रख रहे थे कि हमारी जो ये मांग है ये पूरी होनी चाहिए। इसमें जिस तरह से अब नई एसओपी लागू की गई है, जिस तरह से 180 दिन का मानदेय अब मिलेगा, इसके साथ साथ अन्य जो उनकी मांग है, जिस तरह से वो भत्ते को लेकर भी कई बार मांग कर रहे थे, उस पर भी जो विचार किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में उसको लेकर भी नई घोषणा हो सके। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आधी रात उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम छात्रों की गूंज के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन इस दौरान किया। इस दौरान मौके पर पुलिस और कांग्रेस नेताओं की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अनुमति प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते परेड ग्राउंड उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद अब राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम देहरादून के बन्नू ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है, और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें
कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है। और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि इस प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से डर गई है। ने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई, 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया, आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। और मैं साफ करना चाहता हूं, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम डरे नहीं हैं। हमारा मकसद है कि 17 तारीख को जो आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़, हमारी युवाओं की आवाज़, हमारी युवतियों की आवाज़, उनके भविष्य को कुचला जा रहा है, उनके सपनों को बर्बाद किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। और सरकार की मनसा नीयत साफ हो चुकी है, इनकी नीयत में खोट है। और मैं कहना चाहता हूँ, जवाबदेही और पारदर्शिता ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी तो किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे। राहुल गांधी यहाँ पर छात्रों से, नौजवानों से, युवाओं से संवाद करने आ रहे थे। देश के अंदर जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तराखंड में 9 पेपर लीक हुए, यूके SSSC से लेकर के तमाम पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर पूरे देश के अंदर आपको मालूम है लीक हुआ, आत्महत्याएं नौजवानों ने करी, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए। देश के अलग अलग राज्यों में और विशेष तौर पे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान का विश्वास, जो पारदर्शी परीक्षा नहीं रह पाई, उससे उस सिस्टम से उठ गया। अब उस सिस्टम पे विश्वास बैठाने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी आगे आकर के नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की पीड़ा को जानने के लिए कोटा गए। अब 17 तारीख को देहरादून आ रहे हैं। इसी प्रकार से देश के अलग अलग शहरों में उनके कार्यक्रम हैं। सरकार परेशान है, दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक की सरकार डरी हुई है। राहुल गांधी से डर अच्छा लगता है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखा गया कांग्रेस की ओर से, और ऐसे में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम परेड ग्राउंड पर होना था उसकी भी अनुमति नहीं दी गई। अब कहां पर ये कार्यक्रम होगा और क्या कुछ कहना है कांग्रेस के बड़े नेताओं का? देखिए विशाल, देहरादून के परेड ग्राउंड में जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कार्यक्रम 17 तारीख में होना था, उसको लेकर उनकी ओर से परमिशन मांगी गई थी और ये कहा जा रहा है कि परमिशन दे दी भी गई थी। लेकिन जिस तरह से उनको परमिशन उनकी वहां से रद्द करके दूसरे स्थान पर बदली गई, उसके बाद राजनीतिक माहौल जो है वो गर्माया। और आधी रात में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों नेता कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के वहां पर जो है जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन और जो कांग्रेस के नेता थे उनके बीच जो है तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। और आरोप ये है कि सरकार राजनीतिक दबाव में कांग्रेस को अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि प्रशासन का इस पर यह कहना है कि अनुमति प्रक्रिया और अन्य कारणों के चलते परेड ग्राउंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालिया अगर देखा जाए तो जिस तरह से विरोध किया गया है उसमें अब राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो बनू ग्राउंड देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से देर रात से लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है, उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम हो, इसलिए जो है अब वो राहुल गांधी से घबराई हुई है और इसलिए जो है अनुमति नहीं दी गई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस के शुरुआती आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं था। इस बीच पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि बढ़ाए जाने के कारण प्रशासन ने कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान समेत अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का
कार्यक्रम रोकने का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी दलों को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था का पालन करना भी सभी की जिम्मेदारी है। सत्रह तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड के छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके माता पिता नाबालिग हैं, वहीं 92,000 मतदाताओं के दादा जवान हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चुनाव आयोग के एसआईआर के पहले चरण के बाद जो लाखों मतदाताओं की विसंगतियां पकड़ी गई, उसमें अजब गजब तथ्य ये सामने आए हैं। जो भी विसंगतियां हैं वो चुनाव आयोग को और बीएलओस को उन विसंगतियों को ठीक करना है। मैं सभी राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, जो बीएलए 2 हैं, सब राजनीतिक दलों के बीएलए 2 और बीएलए 1, मैं उनसे ये चाहता हूं कि वो सब लोग इस काम में लगे और जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को ठीक किया जाए। कोई गलत व्यक्ति उत्तराखंड का मतदाता न बन सके और कोई एलिजिबल योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से छूट न सके, इस बात का ध्यान रखें। 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा छात्र शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। जामनू स्कूल में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी सीधे छात्रों और युवाओं से संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी 17 जुलाई को राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पहुंचे हुए हैं, दौरा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अब देखते हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं कि जो अच्छा भला मैदान था खाली पड़ा है, लेकिन सरकार सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी लोगों से न मिल पाए, छात्रों से न मिल पाए, इतने अड़ंगे लगा रही है। अब इस मैदान की व्यवस्था में लगे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा करें, लेकिन निश्चित रूप में ये जगह जिस हिसाब से लोग आना चाहते हैं, जगह उसके अनुरूप जो है कम है। जैसे कि आप बता भी रहे कि 2 से 2.5 लाख छात्र जो हैं वो आना चाह रहे हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है क्या पर्याप्त जगह होगी उनके लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन इससे भी ज्यादा लोगों ने किया है। अब कितने आते हैं यह अलग बात है, लेकिन अच्छी संख्या में लोग आना चाहते हैं। जगह की दिक्कत तो अब ये सामने दिख ही रही है कि भाई सरकार किस तरह से हमारे कार्यक्रमों को प्रभावित करना चाह रही है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहा था, इस वजह से रोक लगा। आपने नहीं देखा? अब बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहा है उसको छोड़िए, आप कल आए थे, आपने देखा कोई कार्यक्रम चल रहा है? वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि चलाइए ये चीज कि भाई नहीं है कोई कार्यक्रम, उसके बावजूद कार्यक्रम का बहाना कर रहे हैं। तो आने वाले समय में लगता है सर कि राहुल गांधी जी जब आएंगे तो माहौल बदलेगा, 2027 के तैयारी? बिल्कुल 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 बदलेगा, पूरे देश में बदलेगा, उत्तराखंड में भी बदलेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो गणेश गोदियाल जी आज पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम साथियों के साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरों में कि राहुल गांधी 17 जुलाई को जो है उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इस दौरान ये बताया गया है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद इस दौरान की जा रही है। हालांकि पहले परेड ग्राउंड डिसाइड किया गया था कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा, लेकिन ये बताया गया कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम नहीं हो सकता, उसको रद्द कर दिया गया। अब ये देखा जा रहा है कि अब बन्नू स्कूल में जो है वो कार्यक्रम होगा और तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर
तैयारियां पूरी जोरों शोरों से जारी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बड़ा मैसेज देंगे राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे? देखिए, जो मेनली जो कार्यक्रम है वो है छात्रों की गूंज। देश भर हो चाहे इस राज्य में हो, लगभग कम से कम इस राज्य में पूरे देश भर में ये राज्य सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले लीक में जो मतलब नंबर 1 पे है। और राहुल गांधी का जो कोटा का कार्यक्रम था उसके बाद यहाँ पे राहुल गांधी जी हमारा जो मतलब इस कार्यक्रम कर रहे हैं छात्रों की गूंज को, और निश्चित रूप से ये विशुद्ध रूप से छात्रों की आवाज को उठाने के राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे नीट का पेपर हो, उत्तराखंड में बीपीडीओ हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, तमाम भर्तियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीक हो रही हैं, उन तमाम जन मुद्दों को, युवाओं की आवाज को उठाने के राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज है। आप देख रहे हैं कल से किस प्रकार से परसों 3 दिन से तानाकसी चल रही है कि हमें परमिशन देने के बाद उसको निरस्त किया गया, और निरस्त किस एवज में किया गया कि उनका जो 15 तारीख के जो परेड ग्राउंड के दूसरी तरफ जो कार्यक्रम चल रहे थे उनको 2 दिन बढ़ाया गया है। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की है, पब्लिक समझ रही है, और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुंचने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन का दौर भी है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है कि 2027 में क्या राहुल गांधी अब आएंगे तो माहौल बदलता हुआ नजर आएगा कि छात्रों से या युवाओं को कनेक्ट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, अब तक इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मतलब इस यहाँ पे जो सरकार है, या देश में जो सरकार चली पिछले 15 साल 14 साल से और यहाँ चल रही है, राहुल गांधी ने जो जो बातें रखी, कोरोना के टाइम पे जो बात रखी वो आज सच हो रही है। तमाम जो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था पे जो राहुल गांधी ने बात रखी वो सामने आ रही है। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। निश्चित रूप से 2021, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है। यहाँ उत्तराखंड में कितने भर्ती घोटाले होंगे, तो ये जन मुद्दे हैं। इन जन मुद्दों पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं और समय बदल रहा है। देखिए, ये राम के नाम पे आए थे, राम का मंदिर चोरी हो गया, ठीक है। आपने केदारनाथ का सोना 200 किलो चट कर दिया, बद्रीनाथ में चोरी होगी। आज मैं पेपर में देख रहा था कि भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहां भी चोरी का आज पेपर में छपा हुआ है कि वहां भी चोरी होगी है। तो आप देखिए किस प्रकार से राम धर्म के नाम पे लूटपाट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है। देश में जो तमाम व्यवस्थाएं कांग्रेस के टाइम पे जो हुई थी, उनको जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रही है। लोग समझ रहे हैं, आप नौकरियां खत्म हो रही है, तमाम चीजें को देख के लोग अब कांग्रेस की तरफ रुझान है। समझ गए लोग कि 60 साल तक हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था कि कांग्रेस ने देश में समृद्धि लाए थे। ये सब चीज हर जगह देखिए वोट पटांग काम चल रहे हैं। तो हम तमाम सब युवाओं से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो भले हमारा वेन्यू चेंज इन्होंने निरस्त किया है, लेकिन हमारे इरादे आज भी अटल है, और यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम हजारों की संख्या में इस राज्य के युवा यहाँ प्रतिभाग करेंगे, राहुल गांधी से रूबरू होंगे, और जो मुद्दा है नीट पेपर का लीक का या अन्य पेपर लीक का, वो राहुल गांधी से सीधे संवाद करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राहुल गांधी राजधानी देहरादून में पहुंचेंगे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो भाग भी करेंगे, और ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि बड़ी संख्या में जो राहुल गांधी हैं वो छात्रों से कनेक्ट कर सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। बन्नू स्कूल में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां वो छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं सभी तैयारियों का जायजा भी हॉर्नबिल टीवी ने लिया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर 17 जुलाई को पहुंच रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान बन्नू स्कूल में पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से जो काम है वो लगातार जारी है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, और ऐसे में पूरी तरह से कहाँ स्टेज बनना है, किस तरह की तैयारियां हैं, वो सारे काम जो है यहाँ पर हो रहे हैं। तमाम ट्रकों में सामान लोड होकर आ गया है, जो कि अब पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि इससे पहले बताया जा रहा था कि परेड ग्राउंड में राहुल गांधी आएंगे, और ऐसे में परेड ग्राउंड की जो अनुमति है उसको निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस का विरोध भी देखने को मिला, और यह भी देखा गया कि देर रात कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी परेड ग्राउंड पर किया। लेकिन उसके बाद ये अनुमति दी गई कि बन्नू स्कूल में कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसके बाद ये देखा गया कि बन्नू स्कूल में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। तमाम ट्रकों में सामान लाद करके लाया गया है, और यहाँ पर अलग अलग तरह से ये भी देखा जा रहा है कि तमाम क्रेनें हों या फिर तमाम लोग हों, वो पूरी तरह से यहाँ पर स्टेज बना रहे हैं। और अगर कहा जाए तो बरसात अगर होती है तो उसके लिए भी शेड बनाई जाएगी। साथ ही राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख से ज्यादा
जो छात्र हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी इसको लेकर किया है और छात्रों से संवाद करेंगे किस तरह के काम होने चाहिए। हालांकि परीक्षा पेपर लीक हो या फिर भ्रष्टाचार हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी छात्रों के बीच में रहेंगे। और उत्तराखंड में ये भी देखा जा रहा है कि जो उत्तराखंड का युवा है उसको कैसे जोड़ सकते हैं, किस तरह की चीजें में, उस पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी पहुंचेंगे 17 तारीख को, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं बन्नू स्कूल में की जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि 2027 चुनाव को लिहाज से भी ये उनका दौरा कितना खास ये माना जा रहा है और इस दौरान जब वो छात्रों से बात करेंगे तो कितना आकर्षित छात्रों को कर पाएंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के सभी 9 जिला सहकारी विकास संघों चुनावों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। इन चुनावों में पहली बार 33% महिला आरक्षण लागू किया गया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव दिखा है। जहां 3 जिला सहकारी विकास संघों में महिला अध्यक्ष निर्विरोध चुने हुए हैं। सहकारिता विभाग ने इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल भी बताया है। देखिए, कल तीसरे स्टेज का चुनाव हुआ प्रदेश के अंदर। पहले हुआ था प्राइमरी कृषि सहकारी समितियां, जिसमें 90% समितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयी हुए। उसके बाद बीच में क्रय विक्रय समितियां और भेषज संघों के चुनाव हुए, जिसमें भी 100% उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही। और कल पूरे प्रदेश के अंदर 9 जिलों में जिला सहकारी विकास संघ यानी DCDF का चुनाव हुआ, जिसमें 9 के 9 जिलों में जहां चुनाव हुए वह भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बोल्ड बना। वहां पर जो हमारे संचालक बने और इस कुशल रणनीति के पीछे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की जो प्रेरणा थी, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। उत्तराखंड में इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया है कि जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 23% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने के दौरान मौसम की जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह भी दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।